हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में पढ़ेंगे और इस क्रम में महात्मा गांधी जी को आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन लाइनर के रूप में। और आगे भी जो वीडियो आएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता हो या सेनानी हो, यानी महिला हो या पुरुष हो, सबके बारे में पढ़ेंगे जिनसे प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी से बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न बनते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता पोरबंदर व राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। 1882 में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। 1887 में ये बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वह 1891 में वापस आए। 1887 में ये इंग्लैंड चले गए और फिर 1891 में आए। 1893 में एक पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी में मुकदमे की पैरवी करने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी वैष्णव हिंदू थे। 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। यानी 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 में डरबन में फिनिक्स फार्म तथा 1909 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। यानी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1906 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। फिर आपका 1906 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1909 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। तो ये याद रखिएगा। टॉलस्टॉय फर्म में गांधी जी ने अपने जर्मन दोस्त कालेनबाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या सुलझाई। इसमें भारत से भी काफ़ी धन भेजा गया। टाटा समूह ने 25,000 रुपये का सहयोग दिया था। यानी उनका एक जर्मन दोस्त था गांधी जी का, कालेनबाख। वो सत्याग्रहियों जो सत्याग्रही थे, उनके परिवारों के पुनर्वास की समस्या महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सुलझाई और इसमें भारत से भी काफ़ी धन भेजा गया। और इसमें टाटा समूह ने 25,000 रुपये का सहयोग दिया तथा कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं हैदराबाद के निजाम ने भी मदद की। यानी भारत से भी इन लोगों ने मदद किया है, तो इसको याद रखिएगा। गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे तथा गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो महादेव गोविंद रनाडे हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हैं। और रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात नाम से जाना जाता है। यानी महाराष्ट्र का सुकरात रनाडे को कहा जाता है। आगे देखते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल और मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 महात्मा गांधी के पुत्र थे। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उनके बारे में फैक्ट है गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से मना कर दिया, अतः मणिलाल ने विद्रोह कर दिया। यानी प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है कि महात्मा गांधी ने अपने कौन से पुत्र को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने से मना कर दिया था? तो मणिलाल को मना कर दिया था। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। 1909 में इंग्लैंड से भारत आते हुए गांधी जी ने जहाज पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। किसकी? हिंद स्वराज। इसको याद रखिएगा कि हिंद स्वराज नामक जो उनकी पुस्तक थी वो इंग्लैंड से भारत आ रहे थे 1909 में, तो जहाज पर ही लिख दिए थे। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है और गांधी जी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में खुद किया है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से
गुजराती में लिखी थी। यानी जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है वो मूल रूप से गुजराती में लिखी थी सत्य के प्रयोग में। और महादेव देसाई ने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ को अंग्रेजी में अनुवादित किया। यानी महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी थी और उसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। और उस पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये पुस्तक का नाम है, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी अन्य पुस्तकें सर्वोदय है, सत्याग्रह है, गीता बोध है, आत्माशुद्धि है, राष्ट्रवाणी है, हिंद स्वराज है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये उनके पुस्तकें हैं। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि कोई प्रश्न पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, तो ये महादेव देसाई ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है और महात्मा गांधी ने तो आत्मकथा अपने मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। गांधी जी के साप्ताहिक पत्रिका जो सप्ताह में एक दिन आते थे उनको साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। तो इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में 1909 में प्रकाशित, यानी इंडियन ओपिनियन जो उनकी साप्ताहिक पत्रिका थी वो दक्षिण अफ्रीका में से प्रेस होता था उसका, और ये अंग्रेजी भाषा में था और 1909 में इसका प्रकाशित होना शुरू हुआ। यह हिंदी, गुजराती एवं तमिल में भी प्रकाशित होता था। यानी यह हिंदी में, गुजराती और तमिल और 3 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था, लेकिन मूल रूप से यह अंग्रेजी में ही इंडियन ओपिनियन चर्चित था। भारत में अंग्रेजी भाषा में यंग इंडिया, वो जो इंडियन ओपिनियन है वो दक्षिण अफ्रीका में है। और भारत में देख लेते हैं तो भारत में अंग्रेजी भाषा में उनकी कौन सी पत्रिका थी, तो यंग इंडिया, हरिजन, ये अंग्रेजी में 2 पत्रिकाएं थीं, यंग इंडिया और हरिजन। और भारत में हिंदी में देख लेते हैं तो हरिजन सेवक है और हरिजन बंधु है और नवजीवन है। यानी ये 3 है, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन। यानी हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन ये हिंदी में निकल रही थी पत्रिकाएं भारत में, और अंग्रेजी में भारत में उनकी पत्रिकाएं थी यंग इंडिया और हरिजन, केवल हरिजन, हरिजन सेवक नहीं। हरिजन सेवक हिंदी में था लेकिन हरिजन अंग्रेजी में था। और दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन उनकी पुस्तक थी, 1909 में प्रकाशित हो रही थी पत्रिका। तो आगे देख लेते हैं। अब गांधी जी के दर्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गांधी जी का दर्शन कैसा था। तो गांधी इनोवेशन, यानी गांधी का नवाचार से तात्पर्य है कम निवेश से अधिक लोगों के लिए अधिक उत्पादन। माने गांधी जी का नवाचार से मतलब था कि कम निवेश हो और अधिक से अधिक लोगों को अधिक उत्पादन हो सके। गांधी जी ने स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं मन है। माने गांधी जी के अनुसार स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है, मन है। और गांधी जी ने कहा सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। सत्य ही माने परम तत्व है और वह ईश्वर है। गांधी के विचारों पर गीता एवं बाइबिल के अलावा टॉलस्टॉय की पुस्तक ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है तो का अत्यधिक प्रभाव था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि टॉलस्टॉय की पुस्तक क्या थी, ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है। इससे महात्मा गांधी अधिक प्रभावित हुए और गीता से भी हुए थे और बाइबिल से भी हुए थे। यानी गीता और बाइबिल के अलावा टॉलस्टॉय की जो पुस्तक थी ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है, इससे महात्मा गांधी अधिक प्रभावित थे। तो आगे और देख लेते हैं। टॉलस्टॉय गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। आपने इसे पहले देखा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ टॉलस्टॉय को गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, जिनकी पुस्तक से गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार ग्रहण किया था। इन्हीं के पुस्तक से सत्याग्रह का विचार ग्रहण किया था। तो पूछा जाता है प्रश्नों में कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का विचार किन से प्रभावित होकर लिया है, तो टॉलस्टॉय की जो पुस्तक थी उनसे ये सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी ने ग्रहण किया है। तो ये आप याद रखिएगा। जैन मुनि श्रीमद राजचंद्र एवं महादेव गोविंद रनाडे भी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। यानी टॉलस्टॉय के अलावा जो जैन मुनि श्रीमद रामचंद्र हैं एवं महादेव गोविंद रनाडे हैं, ये भी दोनों आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के। और रनाडे को आधुनिक ऋषि कहा जाता है, यानी आधुनिक समय का ऋषि कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। आगे देखते हैं। गांधी जी ने अपने सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया है। और हिंद स्वराज जानते हैं कि 1909 में जब इंग्लैंड से भारत आ रहे थे महात्मा गांधी जी, तो जहाज़ पर ही लिख दिए थे, तो उसी में अपना प्रस्तुत किए हैं।
इसी पुस्तक में गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ एवं वेश्या कहा था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि बांझ एवं वेश्या किसने कहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? तो हिंद स्वराज में कहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लॉस्ट से सर्वोदय का विचार एवं हेनरी डेविड थोरू की पुस्तक से वन ऑन सिविल डिसओबीडियंस से सविनय अवज्ञा का विचार लिया। और सर्वोदय का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि गांधी जी ने जॉन रस्किन, ये जॉन रस्किन है, इनकी पुस्तक ऑन टू दिस लॉस्ट से सर्वोदय का विचार लिया। किसका विचार लिया? जॉन रस्किन की पुस्तक से सर्वोदय का विचार लिया। सत्याग्रह का विचार तो टॉलस्टॉय से लिया था, इससे पहले हमने देखा। और सर्वोदय का विचार जॉन रस्किन से लिया, उनकी पुस्तक ऑन टू दिस लॉस्ट से। और जो हेनरी डेविड हैं, इनकी पुस्तक ऑन सिविल डिसओबीडियंस है, और इनसे महात्मा गांधी ने क्या लिया है? तो सविनय अवज्ञा का विचार लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा का विचार कहाँ से ग्रहण किया है? तो हेनरी डेविड की जो पुस्तक है सिविल डिसओबीडियंस, इनसे लिया है। और जॉन रस्किन की जो पुस्तक है ऑन टू दिस लॉस्ट, उससे सर्वोदय का विचार लिया है। और सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावादी के समर्थक थे। यानी महात्मा गांधी का दर्शन कैसा था? तो अराजकतावादी था, यानी इनके समर्थक थे। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। यानी राम राज्य का युगल सिद्धांत क्या था महात्मा गांधी के अनुसार? सत्य एवं अहिंसा। तथा उन्होंने वीर की अहिंसा को संसार में सबसे शक्तिशाली बल बताया। गांधी जी सत्याग्रह की रणनीति में उपवास को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। यानी गांधी जी जब सत्याग्रह करते थे तो उसमें उसके रणनीति के तौर पर उपवास को सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे, और इसे उन्होंने अग्निबाण कहा था। जबकि हड़ताल को सत्याग्रह में अंतिम स्थान पर मानते थे। यानी कहते थे कि जब सत्याग्रह किया जाए तो पहले उपवास का महत्व देना चाहिए, पहले उपवास किया जाए। अगर उपवास से आपका काम नहीं बनता है तब हड़ताल अंतिम में किया जाए। यानी उनका ये विचार था। आगे और देखते हैं, कुछ फैक्ट है। गांधी जी ने आत्मनियंत्रण को परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय बताया है। यानी गांधी जी ने आत्मनियंत्रण को परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय बताया है। गांधी जी ने कहा, मेरे लिए छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्म सम्मत है। गांधी जी के अनुसार गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरता रूप है। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि गरीबी का जो स्थायित्व है यह हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो ये भी इनके बारे में फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी एकादश महाव्रत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। गांधी जी एकादश महाव्रत यानी 11 महाव्रत में विश्वास करते थे। यह एकादश महाव्रत निम्नलिखित हैं। तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा है अस्वाद, सातवां है निर्भीकता, और आठवां है शारीरिक श्रम, और नौवां है सर्वधर्म समानता, और 10वां है स्वदेशी का व्रत, और 11वां है अस्पृश्यता का निवारण, यानी छुआछूत का खत्म करना उसको। तो ये 11 महात्मा गांधी के महाव्रत हैं। और यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि दे देगा कि इनमें से कौन महात्मा गांधी का एक महाव्रत नहीं है। तो 3 इनमें से दे देगा और एक दे देगा दूसरा कोई। इसलिए 11 जब आपको याद रहेगा तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसलिए 11 को याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, गांधी जी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है। गांधी जी ने ही पुस्तक लिखा है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। और गांधी जी को मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा है, एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा है।